नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 2 कर रहे हैं। इस पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब लास्ट पार्ट जो हमने किया था देवव्रत, उसमें हमने जाना था कि देवव्रत कौन थे। अब देवव्रत थे भीष्म पितामह। अब उनका नाम भीष्म किस प्रकार पड़ा, अब वही बात हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा, पाठ का नाम क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा। अर्थात इस पाठ में देवव्रत एक भीष्म प्रतिज्ञा लेंगे जिसके कारण उनका नाम पड़ा था भीष्म पितामह। ठीक है, अब पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि लास्ट में गंगा जो थी वो देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर चली जाती है। अब राजा शांतनु खुशी खुशी अपने पुत्र को लेकर अपने महल वापस आ जाते हैं। अब वह बहुत खुश थे कि उनका इतना ज़्यादा तेजस्वी पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। अब वह देवव्रत को राजकुमार के पद पर सुशोभित करते हैं और अपना राजकाज खुशी खुशी संभालने लग जाते हैं। अब इसी प्रकार 4 वर्ष बीत जाते हैं। 4 वर्ष बाद एक दिन राजा यमुना तट पर गए होते हैं। वहां उन्हें एक सुंदर सी युवती नजर आती है जिसका नाम था सत्यवती। ठीक है, अब राजा को यमुना तट पे एक नई युवती नजर आई है जिसका नाम है सत्यवती। अब ये सत्यवती ही राजा शांतनु की दूसरी पत्नी बनेगी। ठीक है, पहली पत्नी का नाम है गंगा और दूसरी कौन सी होगी? सत्यवती। ठीक है, यहाँ बच्चों अब इनकी मुलाकात सत्यवती से होती है। सत्यवती को देखकर राजा गंगा से छोड़े गए वियोग को भूल जाते हैं कि गंगा चली गई। उसको छोड़कर इनका मन सत्यवती पर आ जाता है और ये सत्यवती से विवाह के लिए पूछते हैं। अब जब ये सत्यवती से विवाह के लिए पूछते हैं तो सत्यवती कहती है कि राजन, मैं आपको विवाह के लिए हाँ नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी। अब सत्यवती का पिता थे केवटराज और केवटराज थे मल्लाहों के सरदार। अब मल्लाह कौन होते हैं? मल्लाह वह होते हैं जो नाव चलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है ना, वे नाव चलाने का ही कार्य करते हैं और इसी से उनका घर परिवार चलता है। तो यही है केवटराज, मल्लाहों के इन लोगों के सरदार थे। तो राजा शांतनु कहते ठीक है, मैं आपके पिता से बात कर लूँगा। अब राजा शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने के लिए केवटराज के पास पहुंच जाते हैं। अब जब वह पहुंचते केवटराज के पास तो वह उनसे विनय करते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा दीजिए। तो केवटराज कहते हैं ठीक है, मैं आपका विवाह तो करा दूंगा, पर आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित हुआ, अगर वह सही हुआ तो मैं आपको हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, केवटराज बोले कि मैं चाहता हूँ कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे दें। अब हस्तिनापुर क्या था? हस्तिनापुर वह राज्य था जहाँ के शांतनु राजा थे। अब केवटराज बड़ा चालाकी से कहता है क्योंकि केवटराज को पता था कि राजा शांतनु का पहले से एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत। अब वह कहते हैं कि अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे को वचन देना पड़ेगा कि आपके बाद इस राज्य का राजा मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही बनेगा, ना कि और कोई। अब यह शर्त सुनते ही राजा शांतनु तो हैरान रह जाते हैं। अब ये तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वह देवव्रत का हक छीनकर सत्यवती को पुत्र को दे दे और वह पुत्र जो भी पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए वचन दे दे। अब ये बात मानने के लिए राजा शांतनु तैयार नहीं थे। वह ये बात तो कल्पना में भी सोच नहीं सकते थे, इसलिए वह निराश और उद्विग्न मन से अर्थात उदास होकर नगर की ओर लौट जाते हैं और किसी से कुछ भी नहीं कहते। उनके मन में चिंता रहती है कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं, परेशान से रहते हैं। अब देवव्रत देखता है कि उनके पिता इतने परेशान क्यों है। वह अपने पिता के पास जाता है, उनसे पूछता है पिताजी क्या हो गया? संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। आपके पास हर चीज आ सकती है, हर सुख आपके पास है, तो आप इतने उदास क्यों हो? अब उसके पिता उसको गोलमोल बातें करके बहलाकर कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ।
लेकिन देवव्रत तो कुशाग्र बुद्धि था, अर्थात तेज बुद्धि था, उसका दिमाग बड़ा तेज था। तो वह क्या करता है, वो कहता है ठीक है, पिताजी से कुछ नहीं कहता, और उसी दिन वह जो उसके राजा का रथ चलाने वाला था, रथ चालक था, उसके पास पहुंच जाता है, सारथी के पास पहुंच जाता है, और सारथी से सारी की सारी बातें पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो मेरे पिता उस दिन से उदास है। तो सारथी सारी की सारी बात देवव्रत को बता देता है कि महाराज शांतनु और केवटराज की जो भी बातें हुई थी वह सारी बातें देवव्रत को बता देता है। अब यह बात सुनकर देवव्रत तो पिता भागता पहुंच जाता है केवटराज के पास। केवटराज से कहता है, केवटराज आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। तो केवटराज वही शर्त देवव्रत के सामने दोहरा देता है। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेकिन केवटराज को इस बात से संतुष्टि नहीं होती। अब जो देवव्रत है उन्होंने तो वचन दे दिया, लेकिन केवटराज को इससे भी संतुष्टि नहीं होती। वो कहता है, आर्यपुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन का पालन करेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि जब आप इतने ताकतवर हो तो आपकी संतान तो और भी ज़्यादा ताकतवर होगी, और आगे चलकर अगर उन्होंने मेरी पुत्री के पुत्र के बच्चों से सिंहासन छीन लिया तो क्या होगा। तो ऐसी बात कहता है। अब ये बात सुनकर पहले तो ये बात किसी के मायने रखती नहीं है। अब इस बात का वचन देने का क्या मतलब है कि जो देवव्रत है वो अपना पूरा का पूरा भविष्य खराब कर दे, राइट ना, इससे तो उनका भविष्य ही खराब होएगा। लेकिन देवव्रत तो थे ही पितृभक्त, वह क्या कहते हैं, ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। अब उन्होंने इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूँगा। जब मैं विवाह नहीं करूँगा तो मेरी संतान ही नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो बच्चे होंगे नहीं, तो कोई राज सिंहासन छीनने वाला नहीं होगा। बोलते अब तो तुम संतुष्ट हो ना, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं, केवटराज खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ 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 मैं खुश हूँ। वह अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ भेज देता है। फिर बाद में वहाँ जाके शांतनु की सत्यवती से विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इसके बाद सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, एक होता है चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु के मर जाने के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर उनका पुत्र बैठता है चित्रांगद, लेकिन चित्रांगद की भी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस राजगद्दी पर बैठता है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां बताई गई, अंबिका, अंबालिका। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया गया कहानी का, इसको बाद में हम एक्सप्लेन करके अलग अलग पाठों में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया जाए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। अब जो भीष्म थे वो जीवन भर वहाँ के कुल नायक, मतलब उन्होंने सिर्फ राजभार संभाला पीछे से। विचित्रवीर्य राजा बना, फिर उसके पुत्र बने, फिर उनके पुत्र बने, लेकिन जो भीष्म पितामह थे वो सिर्फ पीछे खड़े रहे और सहयोग करते चले गए और सबके पूज्य बने रहे। सब उनकी पूजा ही करते थे, उनका आशीर्वाद ही लेते थे। अब ये आगे की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी में मुख्यतः यही था कि केवटराज अपनी पुत्री सत्यवती और शांतनु का विवाह कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, केवटराज कौन थे। केवटराज थे सत्यवती के पिता और मल्लाहों के सरदार। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आप दोनों ही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है जो शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती, ठीक है। सत्यवती के कौन कौन से पुत्र थे, कितने पुत्र हुए, तो सत्यवती के हुए थे 2 पुत्र। एक पुत्र था चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। तो सत्यवती के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा पुत्र था जिसकी युद्ध में
मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है विचित्र विरह। विचित्र विरह की भी 2 शादियां हुई, एक थी वाइफ का नाम अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र, ये चीजें आपको याद रखनी है। अंबालिका का था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए कौरव और पांडु के पांडव। ये सारी चीजें हमें आगे कहानी में प्रयोग होने वाली है और आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ये मैंने छोटे छोटे से पॉइंट बताए ना, इनको अच्छे से याद रखना है। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अब अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।